बनारस में गंगा की लहरों के बीच नॉनवेज इफ्तारी पर योगी पुलिस के एक्शन से भड़के अखिलेश यादव और इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए योगी पुलिस हो रही उतावली। अखिलेश यादव ने पूछा, गंगा पर इफ्तार क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते हैं, छत पे मनाएंगे त्योहार। नॉनवेज खा लिया था उसमें, नॉनवेज खा के ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। अखिलेश यादव ने कहा, बनारस में युवकों ने डीएम एसपी की हथेली गर्म नहीं की होगी, इसलिए हुआ एक्शन। उन्हें डीएम एसपी एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का जवाब, गंगा की पवित्रता से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। बनारस में गंगा की लहरों के बीच नॉनवेज इफ्तारी पर योगी पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उससे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेताओं को मिर्ची लग गई है। दरअसल इस मामले में 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार योगी पुलिस ने किया और अब अखिलेश यादव से लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने योगी पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने पूछा है कि क्या गंगा में रोजा इफ्तार नहीं कर सकते? डीएम एसपी और एसओ को इफ्तारी देनी चाहिए थी। हथेली गरम तो पुलिस नरम। उन लोगों ने हथेली गरम नहीं की होगी, इसलिए कार्रवाई हुई। उनका इशारा जाहिर तौर पर रिश्वत की तरफ था, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव से यह सवाल पूछा जा रहा है कि दरअसल उसी पवित्र गंगा नदी में उन्होंने वो चिकन बिरयानी खाकर हड्डियां जो है वहां पर फेंकी है, वो दरअसल उस पर क्या कहेंगे? तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया है इस मामले को लेकर, सबसे पहले वो सुनिए। जो है 9 पे रोजा इफ्तार किया, उसके बाद 14 लोगों को जेल में भेज दिया गया। कैसे देखते हैं? उन्हें डीएम एसपी एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते हैं, छत पे मनाएंगे त्योहार। नॉनवेज खा लिया था उसमें, नॉनवेज खा के ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। क्रूज जो चल रहा था उस पे भी हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। और जो एक जहाज चला था, याद, एक जहाज चला था वहाँ 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो? और फिर जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका, टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की उन्होंने, बताइए। एक टेंट लगा था, याद है आपको? नकली टेंट। उस समय जो गड्ढे खोद खोद के जो छोड़ गए थे गंदगी, वो बताओ गंगा में पहुंची कि नहीं पहुंची? तो ये सब बहाना है। ये जानबूझ करके प्रशासन इस तरह का काम करता है सरकार को खुश करने के लिए। हाँ, अगर किसी से गलती होगी तो वो स्वीकार कर लेगा गलती हो गई, अगली बार नहीं करेगा। ये तो प्रशासन को बताना चाहिए। कई जगह नियम कानून नहीं होते हैं, ये सरकार को नियम कानून बताने चाहिए। सर बीजेपी के ही नेता है और प्रवक्ता भी है, उन्होंने कहा है कि रोजा यहाँ खोला, सिवैयाँ जेल में खाएंगे। तुम उनके चक्कर में मत पड़ो। तो अखिलेश यादव ने खुलकर जो है इस गंगा नदी में नाव पर जो इफ्तारी की गई है, इसका समर्थन किया है। लेकिन वहीं पर मुस्लिम धर्मगुरु कुछ ये कह रहे हैं कि ये कोई पिकनिक मनाने का वक्त नहीं होता है इफ्तारी। जिस तरीके से ये पार्टी की जा रही है नाव में बैठकर, और इस तरीके से ये गलत है, ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन शायद अखिलेश यादव को ये बात समझ में नहीं आ रही है। उन्हें योगी सरकार पर हमला बोलना है, पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाने हैं। इसलिए इन 14 युवकों की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव भड़क गए हैं, क्योंकि वो खुद इफ्तारी में पहुंचे थे। अब न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस कानून के दुरुपयोग का कीर्तिमान बनाना चाहती है।
उन्होंने लिखा कि बनारस जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहां साल भर में हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं, वहां की पुलिस कितनी उतावली बैठी है। मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए युवाओं का एक ग्रुप नाव में बैठकर इफ्तार कर रहा था। बस इतने से ही किसी झुठवैये नेता की भावना आहत हो गई और उसकी तहरीर पर पुलिस ने 14 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। कानून के दुरुपयोग का कीर्तिमान बनाना चाहती है योगी पुलिस। मोदी जी, क्या यही है सबका साथ सबका विकास का नारा, जिसमें मुसलमानों के नमाज पढ़ने और इफ्तार करने पर मुकदमा दर्ज होगा? बनारस पुलिस इस मुकदमे को तत्काल रद्द करे और गिरफ्तार युवाओं को रिहा करे, ये मांग की है इमरान प्रतापगढ़ी ने। दरअसल बनारस धार्मिक शहर, जहां पर जो है श्रद्धालु जो पवित्र गंगा नदी है उसमें स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, उसकी पवित्रता क्या है वो हिंदुओं से पूछा जाए, जाहिर तौर पर वो अच्छे से बयां करेंगे, लेकिन शायद इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं की आंखों पर पट्टी बन चुकी है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हिंदुओं की भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई हैं। ये इफ्तारी गंगा नदी में नाव पर बैठकर की गई। सिर्फ इफ्तारी नहीं की गई, उसमें चिकन जो है वहां पर परोसा गया और वहां पर हड्डियां जो हैं वो गंगा नदी में फेंकी गई, जिसको लेकर ये लगातार जो कहीं ना कहीं चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। ये विरोध, ये गुस्सा सबका देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव और इमरान प्रतापगढ़ी का ये बयान सामने आया तो जो डिप्टी सीएम हैं बीजेपी से उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक, उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने क्या कहा इस मामले पर, सुनिए। अखिलेश बाबू से पूछिए कि माँ गंगा पवित्र नदी है। सनातन संस्कृति में स्नान करने के उपरांत माना जाता है कि हमारा जो सांसारिक व्यवस्था है उससे पुण्य की प्राप्ति होगी, और उस पुण्य प्राप्ति करने वाली व्यवस्था में या मोक्षदायिनी गंगा में गंदगी फेंकना या मांस के टुकड़े फेंकना कोई भी स्वीकार भारतवासी नहीं करेगा। इसकी कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए कम है, और अखिलेश जी को कृपया वोट के चक्कर में, तुष्टीकरण के चक्कर में भारत की सनातन संस्कृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यही कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की आस्था के साथ सरासर खिलवाड़ है। लेकिन बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने भी ये कहा कि गंगा की पवित्रता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गंगा की पवित्रता का एक अलग भाव है, सनातन धर्म में उसे मां का रूप देते हैं। किसी को भी ऐसा करने से बचना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, ये साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया। वहीं पर रोजा इफ्तार के लिए एक स्थान विशेष है, क्योंकि उसमें वेज और नॉन वेज दोनों होता है। मां गंगा जो है पवित्र है, उसको लोग बेहद पवित्र मानते हैं, उसका आचमन करते हैं, उसके जल को भगवान पर चढ़ाते हैं। इसलिए जो भी भारत में रहता है सभी को उनकी पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए, ये भी दिनेश शर्मा की तरफ से कहा गया। मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल काशी में गंगा नदी के बीचों बीच नाव पर इफ्तार पार्टी की जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर सामने आई थी। इसमें आयोजकों ने रोजादारों को फल और मेवे के साथ चिकन बिरयानी भी परोसी। इफ्तार पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया और जैसे ही ये सोशल मीडिया पर सामने आया, हिंदुवादी संगठनों की नजर इस पर पड़ी और वहां से ये जो संगठन थे भड़क गए। आम जनता के बीच ये वीडियो पहुंचा और बीजेपी युवा मोर्चा के जो महानगर अध्यक्ष हैं रजत जायसवाल, उन्होंने दरअसल थाने में ये केस दर्ज करवाया। इसके 8 घंटे के भीतर पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और वाराणसी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 298, 299, 196 एक बी, 270, 289, 223 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 24 भी लगाई गई है। यह एक्शन हुआ है। योगी सरकार के इस एक्शन की तारीफ हुई कि कितने जबरदस्त तरीके से योगी पुलिस ने एक्शन लिया। इन युवकों की पहचान करके इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीरें तो आपने आपको दिखाई थी, लेकिन इस तरीके से क्या सियासत करना इस मामले पर ठीक है? जो गलत है, जाहिर तौर पर वो गलत है, लेकिन अखिलेश यादव को तुष्टीकरण
विभाजन की राजनीति करनी है, अखिलेश यादव को पीटीए वाला दांव खेलना है। इसलिए अखिलेश यादव को इन 14 मुस्लिम युवकों को इस तरीके से बचाना पड़ रहा है, उनके समर्थन में बयान देने पड़ रहे हैं इफ्तार पार्टी में ही पहुंचकर, और इस तरीके की बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन अखिलेश यादव और इमरान प्रतापगढ़ी ने इस मामले पर जो कुछ भी कहा है, आपकी उस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।